देखो देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है फोर। ठीक है, क्वाड का मतलब फोर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? एक फोर साइडेड। ठीक है, क्या होगा? फोर साइडेड, SIDED। ठीक है, फोर साइडेड क्लोज फिगर। कैसा फिगर रहेगा? क्लोज फिगर रहेगा। ठीक है, जो कि बना हुआ रहेगा कितना साइड से बाबू? मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन मतलब एक क्लोज फिगर। ठीक है, अ क्लोज फिगर ऐसे बोल सकता है, मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, ऐसे भी बोल सकता है, अ क्लोज फिगर। ओके, हेलो, सुन रहे हो बाबू यस लोग? सर। दोनों रिस्पॉन्स देना। ठीक है, हाँ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर। ठीक है, फोर साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है, लाइन सेगमेंट जान पता है ना? लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, दो पॉइंट को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? लाइन सेगमेंट। ऐसे ही तुम लोग पढ़ा होगा लाइन के बारे में, लाइन इनफाइनाइट दूरी तक जाता है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। फिर पॉइंट के बारे में पढ़े होगे, फिर रे के बारे में पढ़े होगे, सब पढ़े होगी नहीं? तो पढ़े। इसमें लाइन सेगमेंट से, चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग का चैप्टर बेसिकली किससे डील कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले ये सब भी समझ सकते हो कि कर्व क्या होता है। कर्व के बारे में जानते हो हिमांशु? हम लोग फ्री हैंड से, ठीक है, कोई भी स्केच जो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसको कर्व कहते हैं। ठीक है, कर्व भी दो टाइप का होता है, एक ओपन कर्व। कैसा कैसा होता है? एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का कर्व ही है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, क्लोज कर्व है। ओके, सुन रहे हो? हम्म। हम्म, तो देखो बाबू, इसमें सबसे पहले पढ़ना है तुमको एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, उसका अंदर का एंगल कितना होता है उसके बारे में पढ़ना है। ओके, हिमांशु, आशीर्वाद। हाँ हाँ हम्म, तो हाँ। क्वाड्रिलेटरल का टोटल कितना साइड्स होता है? चार साइड्स ना। तो इसका चारों एंगल का सम कितना होगा ये निकालने के लिए तुमको क्या करना हाँ। होगा? इसका कोई भी एक डायगोनल को मिला दो। ठीक है, सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसमें BD को हम लोग ज्वाइन कर दिए। ओके, तो इसमें हम लोग को दो गो ट्रायंगल मिल रहा है बाबू, ABD, और दूसरा ट्रायंगल क्या है? BCD, है कि नहीं? दो ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाते हैं तो पहले वाला पहले ट्रायंगल में आ लेते हैं। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल का बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल ए होगा, ठीक है, प्लस एंगल ए एक एंगल है, और एंगल दूसरा एंगल क्या है? एंगल ABD है ना। एंगल ABD तुम्हारा रिवाइज हो जा रहा है आशीर्वाद बाबू, चिंता नहीं करो, ऐसे भी तुम कॉपी नहीं पकड़े हाँ। हुए हो। ठीक है, देखो थोड़ा देर, आधा घंटा का बात है। ठीक है, ABD प्लस, और एक एंगल क्या है आशीर्वाद? ADB ना, एंगल हाँ। ADB। ADB। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। पता है ना हिमांशु कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, ये इसमें लिख सकते हो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम है। ओके, अब देखो आगे, इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल ले रहा है। दूसरा ट्रायंगल क्या है हम लोग का? BCD है, देखो ऊपर में BCD है कि नहीं? थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, BCD में अगर देखोगे बाबू तो एंगल सी, ठीक है, प्लस एंगल सी एक ले लिए, बड़ा वाला एंगल, और दो एंगल क्या है? एंगल BDC एक है ना। तो लिखेंगे एंगल BDC प्लस, और एक एंगल क्या है हिमांशु? एंगल, इसको बोलेंगे CBD। ठीक है, एंगल CBD, ये भी कितना होता है बाबू? 180 होता है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ये पहला वाला इक्वेशन को 1 मानो और इसको 2 मानो, और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल C आएगा। क्या आएगा देखो? एंगल A प्लस, पहले लिख लो एक साथ, पहले इन तीनों को लिखो, एंगल A प्लस एंगल A B
डी प्लस एंगल ए डी बी, फिर इसी टाइप से प्लस होगा, क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल बी डी सी होगा, प्लस एंगल सी बी डी ना, प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू उधर वहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 180 प्लस 180 होगा हिमांशु। कोई दिक्कत है बाबू, दोनों इक्वेशन को ले रहे हैं, ओके। चला गया क्या हिमांशु, चला गया, हाँ। आशीर्वाद देखो, हाँ। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए बी डी, देखो ए बी डी कहाँ पे है, ए बी डी, और किसको जोड़ेगा, सी बी डी, ए बी डी ईस्ट एंगल का, ठीक है, और सी बी डी हाँ। किधर है, ईस्ट एंगल का, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, एंगल बी बोलेंगे ना। तो इन दोनों की जगह में लिखो हाँ। एंगल ए प्लस एंगल बी, इसी टाइप से और दो को जो बच गया उसकी जगह में होगा एंगल डी ना। तो एंगल सी यहाँ पे है, तो एंगल सी को हाँ। लिखो प्लस एंगल डी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 360। प्लस 180, ठीक है, मतलब 360 थ्री डिग्री, ठीक है। इससे हम लोग को पता चलता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है एंगल का, वो क्या होता है बाबू, क्या होता है, 360 डिग्री, ओके, समझ गए। हाँ। तो यही है एंगल सम हाँ। प्रॉपर्टी ऑफ क्या चीज का, क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल का टाइप बता रहा है इसमें, सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, ट्रेपेजियम ना। ट्रेपेजियम। हाँ, तो हाँ। एक इसके बाद एक तुमको फॉर्मूला बताए थे, ये याद रखना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, n-2 इंटू 180, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ। हाँ, कोई भी पॉलीगन रहेगा, पॉलीगन मतलब क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल भी एक टाइप का पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन जैसे कि 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, पॉलीगन मतलब कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। अगर 3 साइड है, 3 साइड का कोई पॉलीगन है तो इसको ट्रेंगल बोलते हैं, 4 साइड का है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ऐसे ही 5 साइड का है पॉलीगन तो क्या हाँ। बोलेंगे, पेंटागन, ठीक है, बोलते हैं पेंटागन। ना। तो ऐसे ही कोई भी अगर पॉलीगन है हाँ। तो इसका सम ऑफ इंटरनल एंगल का निकालने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं n-2 इंटू 180, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड, ओके, समझ गया, समझ गया ना। हाँ। कल थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था इसलिए एक बार फिर से करा दे रहे हैं, देखो थोड़ा देर, कोई दिक्कत नहीं है, आज फ्री माइंडेड में है, देखो। अब देखो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल का टाइप पढ़ना है वो क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे बाबू, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, कोई भी दो साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, कोई भी दो साइड क्या है, पैरेलल है, जैसे कि पैरेलल। इसमें मान लेते हैं ए बी सी डी एक हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का, ठीक है। तो हम लोग क्या सीडी का। बोलेंगे, एबीसीडी को बोलेंगे ट्रेपेजियम, क्या बोलेंगे इसको, ट्रेपेजियम। ठीक है। कोई भी दो, एक एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ऐसे बोल दो, ठीक है। अगर देखो, अगर दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसे फिगर बनेगा जिसमें ए बी सी डी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल होगा सी डी का, और ए डी पैरेलल होगा किसका, बी सी का। ये भी क्लियर है ना। अब हाँ। देखो रेक्टेंगल किसको बोलेंगे, रेक्टेंगल किसको बोलेंगे बाबू, जब कोई पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्या बोलेंगे, जब कोई पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या है, एक एंगल 90 90 डिग्री, डिग्री हो तो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसको अपने तरीके से शॉर्ट में रेक्टेंगल। करके थोड़ा सा लिख लेना। तो व्हेन वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखो एक एंगल अगर 90 डिग्री है बाबू, ठीक है, ये 90 है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर इसको x लिखेंगे तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, इससे सोल्व करेंगे तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 होगा ना। अब दोनों 90 है, ठीक 90। है। हाँ। अब ये 90 है, इसी तरीके से ये भी पैरेलल होगा, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ऐसे निकालेंगे तो ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब
एक वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। समझा? हाँ। अब देखो रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड्स इक्वल है, ठीक है। एंगल 90 डिग्री इसमें नहीं होगा, ठीक है। सारा साइड्स क्या होता है? इक्वल। अब पैरेललोग्राम इक्वल। हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। ओके, स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर नहीं बोलेंगे। स्क्वायर के लिए देखो ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए और हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देखो एक पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड्स अगर इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। RHOMBUS, रोम्बस। ठीक है। RHOMBUS। और देखो एक पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड्स तो इक्वल है ही, साथ में हर एक एंगल कितना है? 90 डिग्री, तब इसको बोलेंगे स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर बाबू? क्लियर। क्लियर, ठीक है। अब देखो काइट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? काइट। काइट। काइट मतलब पतंग। काइट क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, ठीक है। ये वाला ये साइड वाला। इसके बराबर हो गया और ये वाला साइड इसके। तो वैसा कोई भी फिगर मिलेगा, देख लो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बोल रहा है ना। इन अ पैरेललोग्राम, और ये किसमें हो? इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बोल रहा है बाबू। ये पैरेललोग्राम हो ये जरूरी नहीं है, बस इसके एडजेसेंट साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इक्वल। ठीक है। पैरेललोग्राम ये नहीं होता है। तो देखो इसी से कंक्लूजन से कुछ कुछ बात को बोल रहा है कि स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और स्क्वायर हाँ। को रोम्बस भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं और ना ही रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा हाँ। है? अब देखो दूसरा चीज, बात समझ। को एकदम बारीकी से समझना, धीरे धीरे भी बोल रहे हैं और अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। कोई ब्लरेंस वाला चीजें नहीं है। पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक साइड पैरेलल होता है ना। लेकिन ट्रेपेजियम को हाँ। पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं क्यों बोल नहीं बोल सकते सकते हैं? क्योंकि उसका दोनों साइड पैरेलल क्योंकि इसके दोनों नहीं साइड होता है, पैरेलल ठीक नहीं है। दो होते। दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल नहीं होता है, सिर्फ एक पेयर होता है, ठीक है। अब देखो काइट को हम लोग पैरेललोग्राम नहीं बोलते हैं, ये बात तो अभी पढ़े, ठीक है। अब फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है? ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं नहीं ना। इसका रीजन भी बता दे रहा है। नहीं। रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। रेक्टेंगल या रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ये तो वही बात को बोला जो हम वहां ऊपर ही में बता दिए ना। चलो, ये सब बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आए थे थ्योरम में, थ्योरम 8.1। इसमें हम लोग को ट्रेंगल का प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पढ़ना है। किसका प्रॉपर्टी पढ़ना है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि डायगोनल जो होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब कोई भी पैरेललोग्राम अगर हम लोग के पास है, ABCD, अगर इसका डायगोनल को मिला देंगे तो जो दो को ट्रेंगल मिल रहा है, ट्रेंगल कौन कौन सा मिल रहा है बाबू? ABD, ए बी ठीक है। डी। ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो AB के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सा इक्वल होता है? CD। तो हाँ। CDEB लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सी ई डी बी बी इसके कॉन्ग्रुएंट डी। होगा। अब इसी को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों ट्रेंगल को कंसीडर करेंगे, करेंगे कि नहीं? ठीक है। हम करेंगे। लोग लिखेंगे इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल BCD। BCD दोनों ट्रेंगल में, ठीक है। AB जो है बाबू वो किसके बराबर है? CD के, है कि नहीं? ए डी। हाँ। है। इसी टाइप से तुम लिख सकता है AD बराबर, AD किसके बराबर है? BC के, ठीक है। बी सी। एंड ये गिवन है, गिवन नहीं, ये बोल सकता है कि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ साइड। पैरेललोग्राम। इसका रीजन में देना, ठीक है, कि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, और अपोजिट साइड क्या होता है पैरेललोग्राम का? इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, और एक जो डायगोनल है BD, क्या चाहिए बाबू? BD, ठीक है। बी BD डी। DB के क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन, ठीक है। कॉमन। कॉमन को अच्छे से लिख देना, थोड़ा घिसरा गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रेंगल ABD, ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी। ट्रेंगल BCD का, होगा कि नहीं? अब होगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा? दोनों का इक्वल एरिया होगा ना।
या फिर कॉन्ग्रुएंट, वही तो पूछ रहा था ना, डायगोनल डिवाइड करता है। देयरफॉर वही चीज को लिख देना जो स्टेटमेंट में लिखा है, देयरफॉर दी डायगोनल डिवाइड्स दी पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी चीज को लिख लेना है, इसी चीज को जो यहाँ पे थ्योरम में जो लिखा है ना, इसको लास्ट में यहाँ पे हाँ लिख देगा। ओके, समझ गया, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन। हाँ, 8.1 है कि नहीं? है। हाँ, अब देखो 8.2 को देखते हैं। ठीक है, 8.2 क्या कहता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, तो इसको कैसे प्रूव किया था जी? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से तब प्रूव किया होगा आशीर्वाद बाबू, मैं भी हम गलत बता दिए। इसको देखो तो इसमें क्या दिया है, पढ़ो थोड़ा सा। लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम एसी observes the diagonals AC divides parallelogram to triangle namely ABC। we need to prove ये दोनों ट्रायंगल congruent है। तो एंगल देखो, एंगल्स, अच्छा इसको ना बाबू देखो ऐसे congruent नहीं करना है, क्योंकि ये अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, ये हम लोग को अभी पता नहीं है, ऐसे समझो। सुन रहा है जी? हाँ, हाँ, तो देखो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, एंगल को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, किसको इक्वल दिखाएंगे? एंगल को। एंगल को। एंगल को, ठीक है। यहाँ पे हम गलत पढ़ा दिए, उधर हम नहीं देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अभी हमको नहीं पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, ऐसे समझो। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि हाँ अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि देखो दो पैरेलल लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? पढ़े। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो पढ़े। यहाँ पे देखो फिगर में देखो यहाँ पे डबल वाला जो मार्किंग किया हुआ है वो इसके बराबर होगा कि नहीं, दोनों ट्रायंगल में? होगा। उसी चीज को लिखना पड़ेगा, तो एंगल को लिखो, एंगल डी सी ए होगा कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे ही तुम इसमें भी लिख होगा। सकता है, इसमें जो हम लोग फिगर लिए हैं, ठीक है, इसमें अगर जो फिगर लिए हैं तो इसमें देखो एंगल ए डी बी, देखो ए डी बी किसके बराबर होगा? सी बी डी के बराबर होगा। इसमें लिखो एंगल ए डी बी इक्वल होगा किसके? एंगल ए डी बी इक्वल होगा सी बी डी। सी बी डी के। सी सी बी डी के। और एक बी। चीज क्या बता सकता है, इसी तरीके से एंगल सी डी बी, क्या बोल रहे हैं? सी सी डी डी बी, बी एंगल एंगल सी डी बी। बी, ये बराबर होगा एंगल किसके? ए बी डी के। ए डी। बी डी के। और इसका डी। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल। एंगल। ठीक है, अब देखो, तो एक हम लोग कॉन्ग्रुएंस पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, अब समझा? अब हाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हाँ। सीपीसीटी से, क्या चीज से? सीपीसीटी से इसका सी बी अपोजिट डी। साइड जो है ए बी, ए बी सी डी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। और और एक साइड है ए डी, वो बीसी के बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के। कोई दिक्कत है? ठीक है। नहीं। हाँ, तो 8.3 क्या होता है? 8.3 क्या कहता है कि अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये हम लोग वहीं से प्रूव किए हैं। देखो वहां से हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है कि नहीं? तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर हाँ है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट रहता है तो सीपीसीटी से डायरेक्ट हम लोग नहीं बोलते बाबू कि उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ए बी किसके बराबर होगा? ए बी देखो इसका पहला दो साइड सी डी आ रहा है, तो यहाँ से भी बोल सकता है सीपीसीटी हाँ। लिख देना, ठीक है, सीपीसीटी से। यहाँ अच्छे से नहीं समझाया है, चलो। 8.3 भी समझ गया कि नहीं समझा? समझ गए। हम्म। अब देखो 8.4 क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये इसको भी तुम सीपीसीटी से बोल सकता है कि नहीं? बोल सकते हैं। बोल सकता है, ठीक है। फिर देखो 8.5, ये भी समझो कि सीपीसीटी से क्या हो गया, एंगल जो होगा, एंगल ए के अपोजिट कौन सा हम लोग लिए थे? देखो एंगल ए के अपोजिट फिगर में देखो हम लोग का बनाया हुआ एंगल सी ना, तो एंगल ए एंगल सी के क्या सी। होगा? इक्वल होगा। अपोजिट। कैसे होगा? सीपीसीटी से।
ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब देखो, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, ऐसे बोल रहा है बाबू। कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में, क्या बोल रहा है, अगर का क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। कैसे प्रूफ किया जाए भाई, कैसे प्रूफ करोगे इसको? अपोजिट एंगल इक्वल दे दिया ना। हाँ। हम्म। if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। तो देखो कैसे प्रूव किया है। देयर इज येट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, लेट अस स्टडी सेम। ड्रॉ पैरेललोग्राम। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। एंड ड्रॉ बोथ इट्स डायगोनल। देख लो क्या कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और इसका दोनों डायगोनल को ऐसे इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं। चलो करा दी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ ओ ए। अच्छा इसको नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी डी, और इसको ओ। तो तुमको ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सबको क्या करना है, मेजर करना है और ऑब्जर्व करना है कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ओ ए ओ सी के, और ओ ओ सी के बी, बराबर। ओ बी किसके बराबर बराबर। होगा, ओ डी के, ठीक है। हाँ, और ओ जो है वो मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का। इसका मतलब देखो इक्वल है, मतलब क्या है, ओ क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ दी डायगोनल्स, ठीक है। दोनों डायगोनल्स का क्या है, वो हाँ। मिड पॉइंट है, ठीक है। ओ क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी विद सम मोर पैरेललोग्राम्स, इच टाइम यू विल फाइंड दैट ओ इज द मिड पॉइंट। तो अच्छा ये क्यों करा रहा है बाबू, इससे हमको प्रूव करना था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का हर एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये एक्सपेरिमेंट क्यों करा रहा है, अच्छा ये दूसरा दूसरा है बाबू, ठीक है। इसको प्रूफ शायद यहाँ पे नहीं दिया है इसका, ये बस थ्योरम लिख दिया ना। सुन रहे हो, हेलो। हाँ। इसका प्रूविंग यहाँ पे नहीं किया है, बना के नहीं दिखाया है ना। इसको प्रूव करने की कोशिश करो, दिमाग काम करता है, देखो तो। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि अपोजिट एंगल इक्वल है तो अगर एंगल ए को एक्स मान रहा है तो इसको भी क्या मानना होगा, एक्स मानना होगा। और एंगल बी को अगर मान लेते हैं वाई मानते हैं तो इसको भी क्या मानना होगा, वाई। ओके, सुन रहे हो, देखो ध्यान से। अब हाँ। देखो अगर सबको जोड़ते हैं बाबू, x + y + x + y तो कितना होना चाहिए, एज पर दी रूल अभी जो पढ़े हैं 360 होना चाहिए। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। होगा। हाँ, अब देखो 2x + 2y बराबर भी क्या होगा, 360। टू को कॉमन निकाल के उधर भेजेंगे तो x + y बराबर क्या आ जाएगा, 180। कहने का मतलब देखो बाबू, दो को ऐसे लाइन है और एक ऐसे ट्रांसवर्सल है और दोनों दोनों का एंगल का सम कितना हो रहा है, 180, ठीक है, ठीक है। हेलो। हम्म। तो ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ को इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। अगर को इंटीरियर एंगल ऐसे इक्वल हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल, ठीक है। समझ रहे हो। हाँ। हम्म। कहने का मतलब दो एंगल का सम अगर 180 हो रहा है तो वो क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखना होगा, डायरेक्ट लिख दो। इसके बाद डायरेक्ट लिख सकता है, सो कहने का मतलब देखो, एंगल x + y क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो तुम बोल सकता है कि सो ए बी जो है, ए बी क्या है, पैरेलल होगा किसके, CD। सी डी के।
और ये भी तुम बात बोल सकता है, ठीक है। इधर से अगर देखोगे, इधर से भी एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180 होगा। एंड और एक बात क्या बोल सकता है कि एडी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूव किया जाएगा, समझा। इसका प्रूफ यहाँ पे एनसीईआरटी हटा दिया है और आगे बढ़ रहा है। आगे ये क्या, ये जो अभी हम लोग पढ़े थे ना बाबू, ये बताना चाह रहा था कि मतलब ये एक्सपेरिमेंट तुमको करवाया है, ठीक है, कि मेजर करके देखो। तो हम लोग को हर बार जब मेजर करते हैं तो डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है क्या चीज को, पैरेललोग्राम को, ठीक है। पैरेललोग्राम का हाँ। डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। दोनों डायगोनल को जब मिला देते हैं तो इसी का प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पहला थ्योरम 8.6, इससे पहले कोई दिक्कत हुआ, सारा कर लिए हैं है ना। हाँ। 8.5 तक पूरा कर लिए हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई चीज छोड़े हैं, ठीक है। 8.6 देखना है, देखो अब इसमें क्या बोला है कि डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। अब इसको कैसे प्रूव करे भाई, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। देखो दिस रिजल्ट कैन बी कन्वर्ज ऑफ द रिजल्ट ऑफ थ्योरम 8.6 इन द गिवन बिलो। तो ये इसी से कंक्लूजन ले रहा है क्या, प्रैक्टिकली ले रहा है, कहाँ से ले रहा है बाबू, प्रूव होगा ये वाला बाबू, देखो तो इक्वल कैसे दिखाएंगे दोनों को, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में लग रहा है ना। हाँ। इसको प्रूव करने का कोई उपाय है, अगर हम लोग हम्म, को अभी पता नहीं है कि डायगोनल डिवाइड करता है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं बाबू, देखो समझो, देखो कैसे करेंगे, आशीर्वाद बाबू, होगा, सब पॉसिबल है, हाँ। ठीक है। देखो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लिए, देखो हाईलाइट कर दे रहे हैं। सबसे पहले ये कंसीडर किए एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम, ओके। इसके हाँ। बाद सेकंड स्टेप में क्या किए, दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, हाँ। अब देखो अब अगर ये पैरेललोग्राम है बाबू, तो ये जो एंगल डी बन रहा है, ठीक है, एंगल ए डी बी, ये इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। होगा। सिमिलरली एंगल बी सी ए सी बी, ठीक है, ये वाला एंगल तुम्हारा बराबर होगा एंगल कौन सा, सी ए डी के, ठीक है, इस एंगल के, होगा कि नहीं। तो तुम अब इन दोनों ट्रेंगल को लेगा, ठीक है, इन ट्रेंगल कौन कौन सा लेगा, डी ए ओ डी, कौन सा ट्रेंगल, ए ओ डी एंड, ठीक है, ए ओ डी एंड ट्रेंगल सी ओ बी ओ सी, बी ओ सी। इन दोनों ट्रेंगल में अगर तुम देखोगे तो एडी किसके बराबर है बाबू, नहीं दिमाग बीसी। लगा रहे तुम, बीसी के, हाँ ठीक है। लगा और रहे। दो को एंगल देखो, एंगल एगो देखो ओ डी, ए ओ डी ना, एंगल हाँ। ए ओ डी ए ओ किसके डी। बराबर है, सी बी एंगल ओ, सी ओ बी। सी ओ बी नहीं बोलेगा, सी बी ओ बोलेगा, सी हाँ। बी ओ, ठीक है। और एक एंगल, एंगल अगर लेते हैं डी ए ओ, एंगल कौन सा ले रहे हैं, डी ए ओ, बी ए ओ। डी ए ओ ले रहे हैं तो इधर लेना होगा तुम्हारा डी ए ओ ले रहे हैं बी ना, सी ओ। डी ए ओ, तो बी सी ओ ना, एंगल बी हाँ। सी ओ। तो देखो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ट्रेंगल दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हो गया ना। अब कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो, हाँ। कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका कोरोस्पोंडिंग साइड्स में ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला साइड इसके बराबर, तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समझा। हाँ। ये भी क्लियर है कि नहीं। है। हाँ, तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वही ट्रेंगल को लिख देना है यहाँ पे, ए ओ डी ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है कि कौन से ट्रेंगल के, बी ओ सी के। 8.6 तक क्लियर है, अब देखो 8.7 जल्दी से। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम है, तो तुम इसका उल्टा काम करेगा, अभी जो काम किया उसका जस्ट उल्टा कर सकता हाँ। है। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहा है ना,
तो दोनों ट्रेंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट कर दो और पैरेलल दिखा दो, पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। दिमाग लगा के देखना थोड़ा, है ना, कि कर दे इसको भी, हाँ बिल्कुल। कर दे कि कर लेगा लास्ट 8.7, तब तो कर ही कर दिए लेंगे। इससे। हाँ ठीक है, कर लेना। तो इतना सारा थ्योरम क्लियर करना, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज में भेज सकते हो, नहीं तो एग्जाम्पल बना सकते हो। और है थ्योरम ना, 8.8 है। ये क्या है देखो, टाइम हमको लगता है हो गया है लगभग, 8:40 हो गया है, एंड कर जाएगा। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल रहता है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है ना। हाँ बोल रहे हैं ना आशीर्वाद, अगर इसको अच्छे से प्रूव करना है तो तुम आर एस अग्रवाल से जा सकते हो, ठीक है, उसमें बहुत एलिब्रेट तरीके से बताया है, ठीक ना, इसमें बहुत जगह शॉर्टकट मारा है एनसीईआरटी में। आर एस है। हाँ घर पर। इससे बना सकते हो इसको। तो ये एक थ्योरम है, नहीं होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में देख देंगे, है ना। और एक्सरसाइज बनाया था हाँ एको को, का दो दो को। हाँ शुरुआत अगर में। डायगोनल इक्वल होता है तो शो करना है कि ये रेक्टेंगल है। कैसे शो करोगे बाबू, पैरेललोग्राम का है ना, एक हाँ पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसका दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या क्राइटेरिया है, 90 डिग्री होना चाहिए। अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और हर एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ना। 90 डिग्री हाँ। तो कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे दिमाग काम करेगा। हाँ, हमको लगता है मीटिंग एंड होने वाला ही है, देखते हैं।